सुबह के 9 बज चुके हैं। घर में हलचल शुरू हो चुकी है। माँ किचन में, पापा अखबार पढ़ते हुए आवाज लगाते हैं और दरवाजे पर कोई रिश्तेदार का सडनाना। लेकिन कशिश अब तक बिस्तर पर है, आंखें आधी खुली, सिर भारी, मन में एक गिल्ट सा। रात को वो 2 बजे सोई थी। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते करते, किचन में थोड़े लड्डू खाते खाते और खुद से कहते हुए, कल से पक्का अर्ली उठूंगी। पर ये कल पिछले 12 दिनों से नहीं आया। कशिश एक ब्रिलियंट लड़की है, लॉ ग्रेजुएट, यूपीएससी एस्पिरेंट, जिसने पिछले महीने अपनी लाइफ पूरी डिसिप्लिन में ढाली थी। सुबह 5 बजे उठकर योगा, पढ़ाई, जर्नलिंग, हर चीज ट्रैक पर थी। पर जैसे ही घर में त्योहार आए, रिश्तेदार आए, सबसे पहले उसका रूटीन गया। पहले रात को देर तक जागना, फिर सुबह लेट उठना, और फिर गिल्ट में खुद को कोसना। उसे लगता है जैसे वो खुद से हार रही है। एक दिन मिरर के सामने खड़े होकर उसने खुद से पूछा, मैं दूसरों के लिए इतनी अवेलेबल क्यों हूँ और खुद के लिए इतनी गैर जिम्मेदार? उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानती थी, उसके अंदर एक सपना है, यूपीएससी क्रैक करना, फिट दिखना, खुद से प्यार करना, एक दिन कुछ बड़ा हासिल करना, ताकि दूसरों की मदद कर सके, चैरिटी कर सके। लेकिन ये सब बिना सेल्फ डिसिप्लिन के मुमकिन नहीं था। उसी दिन उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, द 5M क्लब बाय रॉबिन शर्मा। शायद यूनिवर्स ने उसे वो दिखाया जो वो सुनना चाहती थी। किताब की पहली लाइन ही जैसे उसके लिए थी, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। सुबह को जीत लो, जिंदगी खुद ब खुद उठ जाएगी। कशिश को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, उसे उसकी केओस से बाहर निकालने के लिए। अब उसकी नज़र सिर्फ टाइम टेबल पर नहीं, बल्कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर थी। वो जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन पहली बार उसने खुद से वादा किया, अब मैं अपने लिए उठूंगी, सुबह 5 बजे, ताकि मैं एक दिन दुनिया को उठा सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां हम किताबों को कहानियों की तरह सुनते हैं और खुद को बदलने की राह पर निकलते हैं। हम सिर्फ किताबें नहीं, कहानियां सुनाते हैं, कहानियां जो आपको खुद से मिलवाए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो डिसिप्लिन से नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल विक्ट्री से आपको रोज शुरू करने की ताकत देती है। बुक का नाम है द 5M क्लब, और आज की हमारी कहानी है कशिश की, जिसने अपने आलस, गिल्ट और टूटे रूटीन को पीछे छोड़कर सुबह को जीना सीखा। अब शुरू करते हैं कशिश की 10 लर्निंग्स की जर्नी, जहां हर लर्निंग उसे थोड़ा और मजबूत बनाएगी, और आपको भी। लर्निंग 1, जिन्होंने सुबह जीत ली, उन्होंने जिंदगी जीत ली। क्वोट फ्रॉम द बुक, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गोर्जियस एट द एंड। हर बदलाव शुरू में कठिन लगता है, बीच में उलझा हुआ, लेकिन अंत में खूबसूरत होता है। सुबह के 4:59 हुए ही कशिश की आँख खुल गई। अलार्म बजने ही वाला था। दिल किया कि फोन उठाकर स्नूज कर दे। एक आवाज अंदर से बोली, थोड़ा और सो ले, बॉडी रेस्ट चाहती है। पर अगले ही पल उसे वो सब याद आया, पिछले महीने की क्लैरिटी, मिरर के सामने की वो रात, और खुद से किया गया वो वादा। कशिश उठ गई, धीरे धीरे, चुपचाप। कमरे में सब सो रहे थे, पर उसके अंदर कुछ जाग रहा था। वो बालकनी में गई, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अभी तक सूरज नहीं निकला था, लेकिन कशिश को लगा जैसे अंदर एक रोशनी जल रही हो। उसने सबसे पहले साइलेंस में 5 मिनट बैठना शुरू किया। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस खुद से जुड़ने का पहला एहसास। फिर उसने जर्नल निकाला, जिसमें लिखा था, आज मैं खुद के लिए जागी हूँ। ये सिर्फ एक सुबह नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। शुरुआत थोड़ी भारी थी, बॉडी अभी भी थकी हुई थी, माइंड थोड़ी देर बहाना बना रहा था, लेकिन एक बात क्लियर थी, चेंज आसान नहीं होता, लेकिन हर बड़ी जीत डिस्कम्फर्ट से होकर ही मिलती है।
रॉबिन शर्मा इस किताब में कहते हैं, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप बाकी दुनिया से एक बढ़त हासिल कर लेते हैं। कशिश को पहले ये सिर्फ मोटिवेशनल क्वोट लगता था, लेकिन आज पहली बार उसने वो बढ़त महसूस की। जब दुनिया सो रही थी, वो खुद को तैयार कर रही थी। उसने 5-6 फॉर्मूला को अपनाना शुरू किया। 20 मिनट मूवमेंट, स्ट्रेचिंग प्लस जंपिंग, 20 मिनट रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग प्लस मेडिटेशन, 20 मिनट ग्रोथ, बुक रीडिंग। पहले दिन सब परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इंटेंट सच्चा था। और कशिश ने समझा, विनर वो नहीं होते जो परफेक्ट रूटीन चलाते हैं, वो होते हैं जो हर दिन फिर से शुरू करते हैं। अब कशिश का दिन रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव था। सुबह का ये 1 घंटा उसे क्लैरिटी दे गया, कॉन्फिडेंस दे गया, और सबसे जरूरी, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब उसके अंदर वो एनर्जी थी जो एक लड़की को लीडर बनाती है, अपने लिए और एक दिन दूसरों के लिए। लर्निंग 2, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल दैन इंटेंसिटी। Quote from the book. Small, daily improvements over time lead to stunning results. हर दिन की थोड़ी थोड़ी तरक्की समय के साथ शानदार नतीजे देती है। कशिश ने सुबह 5 बजे उठने की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ था, उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। पहले दिन सब कुछ नया और एक्साइटिंग था, पर दूसरे, तीसरे और चौथे दिन मोटिवेशन धीरे धीरे उतरने लगा। कभी शरीर में भारीपन, कभी नींद की कमी, कभी सोशल मीडिया की लत और कभी घरवालों का टोकना। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आया, तू अब बोरिंग बन गई है कशिश, इतनी जल्दी सोना और उठना भी कोई जिंदगी है? कशिश थोड़ी हिल गई। उसे भी लगा शायद वो ज्यादा रिजिड हो रही है, पर उसी शाम उसने फिर से किताब खोली और एक लाइन पढ़ी, वर्ल्ड क्लास बिगिंस वेयर योर कंफर्ट जोन एंड्स। उसने खुद से कहा, मैं बोरिंग नहीं बन रही, मैं अब मास्टर बन रही हूँ। कशिश ने एक रूल अपनाया, 20-20-20 फॉर्मूले को सिर्फ हैबिट नहीं, एक रिचुअल बना लिया। हर दिन सुबह उठकर वो अपने इमोशंस को लिखती, शरीर को हिलाती और अपने दिमाग को पोषण देती। कभी कभी वो सिर्फ 60% एफर्ट दे पाती, पर उसने क्विट नहीं किया, क्योंकि रॉबिन शर्मा ने कहा था, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट हो, बल्कि ये कि आप हर दिन वापस आते हैं। 3 हफ्ते के बाद कशिश को एक बड़ा फर्क दिखा। अब उसकी क्लैरिटी बढ़ गई थी, पढ़ाई में फोकस टिकने लगा, और सबसे ज्यादा उसके अंदर सेल्फ ट्रस्ट बनने लगा। वो अब खुद को एक्सक्यूज नहीं देती थी, बल्कि एक्शन देती थी। कंसिस्टेंसी ने उसे सिखाया कि डिसिप्लिन कोई जेल नहीं, बल्कि एक सेतु है सपनों तक पहुंचने का। लर्निंग 3, द सॉलिट्यूड ऑफ 5 a.m. is where magic begins. Quote from the book. The moment you wake up is your opportunity to step into the best version of yourself. सुबह की पहली सांस खुद के सबसे अच्छे रूप में कदम रखने का मौका होती है। एक रविवार की सुबह कशिश फिर से 5 बजे उठी। बाहर हल्की सी ठंडी हवा, दुनिया एकदम शांत। लेकिन आज कुछ अलग था। ना कोई अलार्म, ना जबरदस्ती, बस भीतर से एक शांति, जैसे आज वो किसी डिवाइन एनर्जी से जुड़ रही हो। वो छत पर गई। पूरे शहर में सिर्फ परिंदों की आवाज और हल्की सी नीली सुबह का रंग। वो वहीं बैठ गई। कोई ऐप नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ वो और उसकी सांसें। कशिश ने हार्ट बीट सुनी, शरीर को सुना, मन को ऑब्जर्व किया। रॉबिन शर्मा कहते हैं, 5 a.m. is the time of least distraction, highest focus and deepest peace. कशिश को आज ये लाइन नहीं सच महसूस हुआ, उसे ये भी महसूस हुआ कि सिर्फ दुनिया से डिस्कनेक्ट होने से ही वो अपने आप से कनेक्ट हो पा रही है। उसने अपने जर्नल में लिखा, 5 बजे की ये तन्हाई स्कैरी नहीं, हीलिंग है। मैं पहली बार खुद के साथ अकेली हूँ, और ये अकेलापन भी खूबसूरत है। धीरे धीरे कशिश के दिन की शुरुआत अब नॉइज से नहीं, ग्रैटिट्यूड, अवेयरनेस और काम से होती। अब वो घबराकर नहीं उठती,
बल्कि खुशी से आंखें खोलती है। उसका माइंड अब रिएक्टिव नहीं, बल्कि सेंटर्ड है। अब उसे समझ आ गया कि 5 बजे उठना कोई सजा नहीं, बल्कि वो सीक्रेट गार्डन है, जहां वो अपने असली रूप को नर्चर कर सकती है। लर्निंग 4 भीतरी साम्राज्य। असली ताकत भीतर होती है। क्वोट फ्रॉम द बुक। टू लीड एक्सटर्नली, यू मस्ट फर्स्ट मास्टर इंटरनली। बाहर नेतृत्व करने से पहले भीतर की महारत जरूरी है। एक सुबह कशिश जब जर्नलिंग कर रही थी, तो उसने खुद से एक सवाल पूछा, मेरा अंदर क्या उतना ही सुलझा हुआ है जितना मैं बाहर दिखा रही हूँ? ये सवाल उसके दिल में उतर गया। उसने किताब में पढ़ा था कि सक्सेस सिर्फ नॉलेज और स्किल्स का खेल नहीं होता, बल्कि भीतर के 4 साम्राज्यों, 4 इंटीरियर एम्पायर्स को मास्टर करने का नाम है। माइंड, सोच और परसेप्शन। हार्ट, भावना और संबंध। हेल्थ, शरीर और ऊर्जा। सोल, उद्देश्य और आत्मा। अब कशिश सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही थी, वो खुद को गहराई से जानने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ दिमाग से जी रही हूँ, या दिल और आत्मा से भी? उसने अपने इमोशंस पर काम करना शुरू किया। घरवालों की बातों से परेशान होने की बजाय उनके साथ बाउंड्रीज और एम्पैथी दोनों बैलेंस करना। उसने अपनी बॉडी की केयर को एक टास्क नहीं, बल्कि एक डेली गिफ्ट माना। अब वो सिर्फ जिम नहीं जाती, बल्कि हर दिन खुद से कहती, मैं अपना ख्याल रखती हूँ क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। और सबसे जरूरी, उसने अपने वाई से कनेक्शन बनाया। मैं यूपीएससी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि समाज कहता है, मैं इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ बड़ा करके दूसरों की मदद कर सकूं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, When you strengthen your inner empires, your outer life reflects the greatness within. कशिश ने महसूस किया, जब वो भीतर से शांत और स्पष्ट होती है, तभी बाहर के केओस को अच्छे से हैंडल कर पाती है। अब वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रही थी, वो सेल्फ मैनेजमेंट सीख रही थी। कशिश ने जाना, जो इंसान अपनी अंदरूनी दुनिया का राजा बन जाता है, वो बाहर की दुनिया को भी जीत लेता है। लर्निंग 5 द 66 डे रूल। आदतें कैसे संस्कार बनती है। क्वोट फ्रॉम द बुक। इट टेक्स 66 डेज ऑफ प्रैक्टिस टू वायर इन अ न्यू हैबिट। नई आदत को स्थायी बनाने के लिए 66 दिन लगते हैं। कशिश का 5 एथम रूटीन अब 10 दिन का हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे चैलेंजेस आने लगे। कभी मौसम का बहाना, कभी लेट नाइट फैमिली डिनर्स, कभी पीएमएस या हेल्थ इश्यूज। उसने एक दिन खुद से कहा, शायद मैं फिर से पीछे हटने वाली हूँ। पर तभी किताब की एक लाइन याद आई, इट टेक्स 66 डेज, नॉट 6। कशिश ने कैलेंडर निकाला और दिन गिनने शुरू कर दिए, 1 से लेकर 66 तक। हर दिन के आगे चेक बॉक्स, उठी या नहीं, रिफ्लेक्शन किया या नहीं। अब वो हैबिट को सीरियस ले रही थी। शुरुआत में कई दिन ऐसे आए जब वो सिर्फ 10 मिनट लेट हुई, या बस जर्नल ही किया, वर्कआउट नहीं। पर उसने खुद को माफ किया और कहा, हर बार 100% करना जरूरी नहीं, जरूरी है वापस लौट आना। कशिश ने महसूस किया, हैबिट कोई मोटिवेशन से नहीं बनती, बल्कि कमिटमेंट से बनती है। उसने डिस्ट्रैक्शंस के लिए सिस्टम बनाया। रात 10 बजे के बाद फोन साइलेंट, नो स्क्रॉल जोन बिफोर बेड, बेडरूम में मोटिवेशनल क्वोट्स। हर 22 दिन बाद एक नया फेज आया, स्टार्ट स्ट्रगल स्टेबलाइज। 66 दिन की इस जर्नी में उसने खुद को नए सिरे से गढ़ा। अब सुबह उठना सिर्फ एक काम नहीं, एक आइडेंटिटी बन चुकी थी। अब वो कशिश नहीं थी जो अपनी आदतों से हार जाती, वो अब खुद की आदत बन गई थी। लर्निंग 6 विक्ट्री आर। पहला घंटा बदलता है पूरा दिन। क्वोट फ्रॉम द बुक। विन द फर्स्ट आवर ऑफ द डे एंड यूल विन द डे। अगर आपने सुबह का पहला घंटा जीत लिया तो पूरा दिन आपका है। कशिश अब रोज 5 बजे उठ रही थी, लेकिन अब वो जानना चाहती थी कि उसका पहला घंटा सबसे बेहतर कैसे हो सकता है। तभी उसे रॉबिन शर्मा का कॉन्सेप्ट मिला, द 20-20-20 फॉर्मूला, विक्ट्री आर। हर दिन सुबह 5 से 6 तक
3 हिस्सों में बंटा हुआ 1 घंटा, जो इंसान को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली चार्ज कर देता है। पहले 20 मिनट मूव। कशिश अब 5x5 मिनट से स्किपिंग करती, लाइट जॉगिंग, जंपिंग जैक्स। पसीने के साथ नींद भी बजाती। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट। वो डायरी में ग्रैटिट्यूड लिखती, आज किस बात के लिए थैंकफुल हूँ। वो मेडिटेशन करती, अपनी सांसों को महसूस करती। आखिरी 20 मिनट ग्रो। अब वो किताबें पढ़ती, यूपीएससी की नहीं, बल्कि ऐसी किताबें जो माइंड और हार्ट दोनों को ग्रो करें। इस 1 घंटे ने उसका एनर्जी लेवल बदल दिया। अब वो दिन भर अलर्ट रहती, फोकस क्लियर रहता, और सबसे बड़ी बात, खुद पर प्राउड महसूस करती। पहले जहां सुबह केओटिक होती थी, अब स्ट्रक्चर्ड, साइलेंट और सोलफुल हो गई थी। कशिश अब रैंडम मॉर्निंग की गुलाम नहीं, बल्कि अपनी सुबह की मालिक बन चुकी थी। लर्निंग 7, डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। क्वोट फ्रॉम द बुक, एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द एंड ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। डिस्ट्रैक्शन की लत आपकी रचनात्मकता का अंत है। एक दिन कशिश पढ़ाई कर रही थी। सामान्य ज्ञान का टॉपिक चल रहा था, पर मन बार बार भटक रहा था। हर 10 मिनट में नोटिफिकेशंस आ रही थी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और माइंड बार बार उन्हीं की तरफ खिंच रहा था। शरीर किताब के सामने था, पर मन कहीं और। उसे गुस्सा आया खुद पर, मैं स्मार्ट हूँ, मेहनती हूँ, फिर भी फोकस क्यों नहीं बनता। शाम को उसने फिर से रॉबिन शर्मा की किताब खोली, और एक लाइन ने उसे जगा दिया, डिस्ट्रैक्शन इज अ चॉइस, फोकस इज अ प्रैक्टिस। मतलब, डिस्ट्रैक्शन आना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर टिके रहना हमारी आदत बन चुकी है। कशिश ने तय किया, वो अब अपनी अटेंशन को सेक्रेड बनाएगी। उसने अपने फोन को डिटॉक्स किया, सोशल मीडिया ऐप्स को हाइडर ऐप में भेजा, फोकस टाइमर इंस्टॉल किया, 25 मिनट इंटेंस स्टडी प्लस 5 मिनट ब्रेक। एवरी संडे, डिजिटल सनसेट, 6 बजे के बाद नो स्क्रीन्स। शुरू में थोड़ी बेचैनी हुई, मन बार बार फोन उठाने को बोलता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसे अंदर से एक पीस मिलने लगा। वो फिर से किताबों में डूबने लगी, और सबसे ज्यादा अपने अंदर की आवाज को सुनने लगी। अब कशिश डिस्ट्रैक्शन से नहीं डरती, बल्कि जानती है कि जब मन भटके, तो उसे जेंटली वापस लाना होता है, बिल्कुल मेडिटेशन की तरह। अब उसका माइंड वेपन नहीं, विजडम बन चुका था। रॉबिन शर्मा कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटर्मिन्ड बाय वॉट यू डू इन योर फोकस आवर्स। कशिश ने ये बात पूरी तरह अपना ली। अब वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर रही थी, बल्कि उसे एब्जॉर्ब कर रही थी, गहराई से। लर्निंग आर्ट, आइडेंटिटी नहीं, ऑथेंटिसिटी जरूरी है। क्वोट फ्रॉम द बुक, डोंट लाइव द सैम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। हर साल एक जैसी जिंदगी जीना जिंदगी नहीं होती। एक दिन कशिश की एक कजिन आई, बहुत ही फैशनेबल, कॉन्फिडेंट और इंस्टाग्राम पर वायरल। उसने कशिश को कहा, तू ज्यादा सीरियस हो गई है, इतना पढ़ती क्यों है, लाइफ एंजॉय कर। कशिश थोड़ी देर सोच में पड़ गई। क्या वो बोरिंग बन गई है? क्या उसका पैशन अब प्रेशर लगने लगा है? शाम को उसने बालकॉनी में बैठकर फिर एक सवाल खुद से पूछा, क्या मैं वो कर रही हूँ जो दुनिया चाहती है, या जो मेरी आत्मा चाहती है? रॉबिन शर्मा की लाइन याद आई, बी सो ट्रू टू योर सोल दैट यू डोंट नीड लाइक्स टू फील लव्ड। कशिश को क्लैरिटी मिली। वो अपनी जिंदगी किसी और के वैलिडेशन के लिए नहीं जी रही। अब उसने अपनी ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस किया। वो जर्नल में लिखती, आज मैंने किस चीज के लिए मना किया? क्या ये मेरा ट्रूथ था या ईगो? अब वो हर हाँ को सोच समझ कर देती, हर रा को गिल्ट के बिना कहती। पहले वो खुद को दूसरों की एक्सपेक्टेशन से जज करती थी, अब खुद की अलाइनमेंट से। पहले वो सोचती थी कि लॉ ग्रेजुएट को सीरियस दिखना चाहिए, अब वो जानती है कि एक ऑथेंटिक इंसान को रोल प्ले करने की जरूरत नहीं होती। कशिश अब वही करती है जो उसका ट्रूथ है, चाहे वो मेडिटेशन हो या डांस, चाहे सेल्फ केयर हो या रात 10 बजे सो जाना।
अब वो एक परफेक्ट इमेज नहीं बना रही, वो बस खुद के साथ सच्ची है, और यही उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी बन चुकी है। लर्निंग नो, ग्रोथ बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। Quote from the book. Your excuses are seducers. Your fears are liars. Your doubts are thieves. आपके बहाने बहकाने वाले हैं, आपके डर झूठे हैं, और आपके शक चोर है। कशिश अब सुबह उठ रही थी, विक्ट्री आप फॉलो कर रही थी, और डिस्ट्रैक्शन से दूर भी हो चुकी थी। सब कुछ बेहतर लग रहा था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन यूपीएससी मॉक टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस एवरेज आया। वो परेशान हो गई। सोचा, इतना सब करने के बाद भी ये हाल? उसके अंदर फिर से वही पुराना डर लौट आया। शायद मुझसे नहीं होगा। उसने किताब खोली और रॉबिन शर्मा की एक लाइन पढ़ी, कम्फर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रेटनेस। उसे समझ में आया कि अब तक की उसकी रूटीन सेफ थी। सुबह उठना, जर्नल करना, पढ़ना, ये सब अब उसका कंफर्ट जोन बन चुका था। लेकिन ग्रोथ सिर्फ तब होती है जब आप उस जोन से बाहर कदम रखते हैं। कशिश ने खुद को एक चैलेंज दिया, हर हफ्ते एक ऐसा काम करना जो उसे डराता है, हर दिन कुछ नया सीखना जो कठिन हो। पहला स्टेप, उसने यूपीएससी इंटरव्यू सिमुलेशंस में भाग लेना शुरू किया, जहां उसे पब्लिक में बोलना पड़ता था। वो कांपती थी, नर्वस होती थी, लेकिन फिर भी जाती थी। दूसरा स्टेप, उसने फिजिकल चैलेंज लिया, 5 किलोमीटर मॉर्निंग रन, जहां स्टैमिना और डिसिप्लिन दोनों की जरूरत थी। शरीर थकता, माइंड बोलता छोड़ दे, लेकिन कशिश अब बहानों से समझौता नहीं कर रही थी। हर डिस्कम्फर्ट उसे एक नई शक्ति दे रहा था। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ईच टाइम यू डू वॉट यू फियर, यू रिक्लेम अ पार्ट ऑफ योर पावर। कशिश हर उस डर को चुनती थी, जिससे वो अब तक भागती आई थी। डर लगने पर एक्शन लेती, थकने पर पॉज नहीं, पेस बदलती, डाउट होने पर खुद से कहती, शक नहीं, शक्ति चुन। अब उसके लिए कंफर्ट का मतलब खतरा था, क्योंकि वही स्टैग्नेशन छिपा था, और डिस्कम्फर्ट का मतलब ग्रोथ, जहां आगे बढ़ने की संभावना थी। उसने जर्नल में लिखा, अगर मैं सिर्फ आसान रास्ता चुनती रहूंगी, तो कैसे उस मुकाम तक पहुंचूंगी जहां कम लोग पहुंचते हैं। अब वो हर सुबह खुद से पूछती थी, आज मैं क्या ऐसा करने जा रही हूं जिससे मैं डरती हूं, पर जो मुझे और मजबूत बना देगा। कशिश जान चुकी थी कि ग्रेटनेस चमकती हुई सुबहों से नहीं, बल्कि थकाऊ शामों, पसीने वाली दोपहरों और डर से भरी रातों से निकलती है। लर्निंग 10, अपनी सुबह को जीतिए, जिंदगी ऊपर उठेगी। Quote from the book. The way you begin your day determines how you live your day. जिस तरह आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वही तय करता है कि आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं। कशिश की 66 दिनों की जर्नी अब लगभग पूरी हो चुकी थी। अब सुबह 5 बजे उठना कोई चैलेंज नहीं था, बल्कि एक संतोष और कनेक्शन का अनुभव बन चुका था। अब अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी, आँख खुद खुल जाती थी, जैसे शरीर और आत्मा दोनों ने इस नई आदत को अपना लिया हो। एक सुबह वो सूरज निकलने से पहले छत पर खड़ी थी। हवा ठंडी थी, चारों ओर शांति थी। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं अब वो बन गई हूँ जिसका मैंने सपना देखा था? उत्तर था, नहीं, लेकिन अब मैं उस रास्ते पर हूँ। कशिश जान चुकी थी कि मास्टरी कोई मंजिल नहीं, वो तो एक सफर है जो हर दिन दोबारा शुरू होता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सक्सेस इज लेस अबाउट लक एंड मोर अबाउट डेली कंसिस्टेंसी। अब कशिश की सुबह स्ट्रक्चर्ड थी। 4:59 जागना, बिना स्नूज के, 5 बजे से 5:20 तक, मूवमेंट, स्किपिंग, योगा या तेज चलना, 5:20 से 5:40 तक, रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, ब्रीदिंग, 5:40 से 6 बजे तक, ग्रोथ, किताबें, सेल्फ डेवलपमेंट। उसका दिन रिएक्टिव नहीं, डिजाइन किया हुआ होता था। अब उसकी परफॉर्मेंस भी सुधर गई थी। पढ़ाई में फोकस रेजर शार्प था, मेंटल क्लैरिटी हाई थी,
बॉडी एक्टिव और एनर्जेटिक। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि अब कशिश को खुद से प्यार हो गया था। वो लड़की जो पहले दूसरों के लिए जीती थी, आज खुद के लिए जागती थी। अब वो हर रात सोने से पहले जर्नल में लिखती, आज मैंने खुद को कितना ईमानदारी से जिया। रॉबिन शर्मा की आखिरी सीख कशिश के जीवन में उतर चुकी थी। ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। और कशिश ने न सिर्फ अपनी सुबह को जीत लिया, बल्कि अपने पूरे जीवन को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब कशिश एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी, न सिर्फ अपने परिवार के लिए, बल्कि उन सभी के लिए जो अपने सपनों को टाइम की कमी की वजह से मार देते हैं। और दोस्तों, कशिश की इस कहानी के बाद हमारी अगली किताब है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी, जहां हम सीखेंगे कैसे दिन की सबसे मुश्किल चीज पहले करके आप पूरी दिनचर्या को जीत सकते हैं। कशिश ने सुबह जीतना सीखा, अब हम सीखेंगे काम को स्मार्टली प्रायोरिटाइज करना। तो जुड़े रहिए। क्या आप भी अपनी मॉर्निंग को मास्टर करना चाहते हैं? तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सुबह को ओन करूंगा। मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी के जवाब पढ़ते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सुबह और एक नई किताब के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।